हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपके पास अभी भी 2 पैन कार्ड हैं, तो एक पेन सरेंडर कर दीजिए, यानी डिलीट करवा दीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अदरवाइज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे 10,000 रुपए की पेनल्टी लगा सकता है। मेरा एक और वीडियो है ऑलरेडी पैन डिलीट से रिलेटेड, मेरा चैनल का फर्स्ट और सेकंड वीडियो था वो। उसमें बहुत सारी क्वेरीज आई थी और एज ए डिपार्टमेंट एम्प्लॉई मैं खुद डील कर रहा हूँ पैन डिलीशन से। हमारे पास पैन डिलीशन की एप्लीकेशन आती है और एसएससी किस किस वजह से परेशान रहता है, क्या क्या इश्यूज हैं, वो सारी क्वेरीज को मैं इसमें ऐड करके कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ जहां आपको अपनी क्वेरीज का जवाब मिल रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि पैन डिलीशन की एप्लीकेशन किसको देनी है। बहुत सारी ऐसे कंफ्यूजन्स है या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन है कि ऑनलाइन दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, वहां दे दीजिए। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो आईटीओ है यानी एओ असेसिंग ऑफिसर, उसको एप्लीकेशन देनी है। अब आपको नहीं पता कि आपका एओ या आईटीओ कौन है, या यहाँ पे क्वेरी भी आई थी कि सर मेरे पेन 2 अलग अलग आईटीओ के पास है, तो मैं किस आईटीओ को एप्लीकेशन दूं। या एक क्वेरी ये भी आई थी कि सर मेरे पेन 2 अलग अलग आईटीओ के पास है, एक आईटीओ बोलता है कि दूसरे आईटीओ को दो, दूसरा बोलता है कि उसको दो, तो मैं किस आईटीओ को एप्लीकेशन दूं। देखिए, आईटीओ का आप 2 तरीके से पता कर सकते हो। एक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पे जाएं। वहां नाउ योर एओ एक टैब है। पेन नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी डालें, आपको पता चल जाएगा आपका एओ कौन है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है उस पे कौन सा आईटीओ लगता है, उस आईटीओ को एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब ध्यान रहे, जब एप्लीकेशन दे तब एक रिसिप्ट जरूर ले लें। जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उसकी एक फोटोकॉपी साथ में लाएं, उस पे जो रिसिप्ट ले लें, आपके पास प्रूफ रहे कि आपने एप्लीकेशन दे दी है। और जो इशू बता रहे हैं कि एक आईटीओ बोल रहा है दूसरे के पास, दूसरा बोल रहा है उसके पास, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। आप जो जुरिस्डिक्शन का आपका रेजिडेंशियल एड्रेस से आईटीओ है वहां दे सकते हैं। दूसरा, इसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आप जब एप्लीकेशन देते हैं टोटल 5 चीजों का ध्यान रखें, उसमें 5 चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, जिसकी लैंग्वेज आपकी स्क्रीन पे शो कर रही है कि सर ये इशू हो गया था, पुराना खो गया था, जो भी आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, एक फॉर्मेट स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं लैंग्वेज। दूसरा, एफिडेविट या इंडेमनिटी बॉन्ड, उसकी लैंग्वेज आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, वही इशू आपकी जेन्युइन जो प्रॉब्लम है कि पुराना खो गया था, मुझे मिला नहीं, नया बना दिया, अब मेरे पास दोनों आ गए, तो आप उसमें कोट कर दीजिए कि कौन सा पेन डिलीट करवाना है, कौन सा रखना है, और उस इंडेमनिटी बॉन्ड को तैयार कर लीजिए या एफिडेविट को तैयार कर लीजिए। थर्ड है, जो पेन आप डिलीट करवा रहे हैं वो अगर आप ओरिजिनल में आपके पास अवेलेबल है तो वो उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा दीजिए। अदरवाइज उस पेन की फोटोकॉपी लगा दीजिए। फोटोकॉपी भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं चलेगा। फोर्थ है, जो पेन आप रखना चाहते हैं, रिटेन रखना चाहते हैं, यानी डिलीट नहीं करवाना चाहते हैं, उसकी फोटोकॉपी भी लगा दीजिए। फिफ्थ है, आधार कार्ड की कॉपी। आधार कार्ड की कॉपी लगाना कंपलसरी है। मेरे पास ऐसे एप्लीकेशन आते हैं जो आधार कार्ड की कॉपी या इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं लगाते हैं, तो मुझे मजबूरन उनको कॉल करना पड़ता है या फिर लेटर लिखना पड़ता है कि सर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ये इशू है, इसको रिजोल्व कीजिए, उसके बाद आपका पेन डिलीट होगा। इसीलिए ये कंपलसरी है, इंडेमनिटी बॉन्ड या एफिडेविट के साथ आधार कार्ड की कॉपी भी लगाएं। अब एक सबसे बड़ी क्वेरी कि सर पेन डिलीट होने में कितना टाइम लगता है, और कभी कभी पेन डिलीट होता ही नहीं है, क्यों, क्या इश्यूज है, उसे मैं डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले, अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है या कोई ई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो आपका पेन डिलीट नहीं होगा। अगर आपने 1 साल की आईटीआर 2 पेन कार्ड से पार्टली भरी है, अलग अलग, कुछ महीनों की इस पेन से, कुछ महीनों की इस पेन से, तो भी पेन डिलीट नहीं होगा। अब वो कैसे चेक करोगे आप ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद वहां एक टैब शो करेगा आउटस्टैंडिंग डिमांड, वहां देख सकते हैं आपकी कोई डिमांड तो नहीं है। वहां एक टैब है ई प्रोसीडिंग, वहां देख सकते हैं कि आपकी ई प्रोसीडिंग कोई पेंडिंग है या नहीं है। और आईटीआर आप देख सकते हैं कि किस साल की भरी हुई है। ये बहुत बड़ा इशू है। कई लोगों के पेन डिलीट नहीं होते, इसी वजह से नहीं होते कि डिमांड है। मुझे भी ऐसे इश्यूज आते हैं, मेरे पास एप्लीकेशन आती है कि पेन डिलीट करना है, जबकि उनकी डिमांड होती है, तो मुझे वापस लेटर भेजना पड़ता है कि सर ये आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है, इस डिमांड को आप भरते हो, उसके बाद आपका पेन डिलीट हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान दें, या तो पहले ही चेक कर लें फाइलिंग पोर्टल पे, क्योंकि डिमांड तो नहीं है। क्वेरी आती है कि मैंने दोनों पेन कभी यूज नहीं किए, दोनों से ना आईटीआर भरी है, ना कोई मेरी डिमांड है, लेकिन काफी महीने हो गए मेरे को डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दिए हुए और डिलीट नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा इशू मैं बताता हूँ। इसके साथ ही एक क्वेरी आई थी, उसका भी वही जवाब होगा, इसलिए साथ में बता रहा हूँ कि कोई पूछ रहा था मेरे दोनों पेन अलग अलग आईटीओ के पास है, अलग अलग स्टेट में है, क्या मेरे को दोनों को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मेरे को पेन डिलीट करवाना है। नहीं, दोनों को एप्लीकेशन नहीं देनी है। उसका जवाब भी मैं इसी वीडियो के साथ में दे रहा हूँ। एक क्वेरी थी कि मेरे 2 पेन अलग अलग आईटीओ के पास है, क्या मेरे को पहले पेन ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जब दोनों पेन एक आईटीओ के पास आएंगे तब मैं पेन डिलीट की एप्लीकेशन लगाऊंगा। इन सारों का सॉल्यूशन ये है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने आईटीओ को एप्लीकेशन देनी है, चाहे आपका कोई भी स्टेट में दूसरा पेन पड़ा हो। आपका आईटीओ क्या करता है कि अगर उस आईटीओ के पास दोनों है पेन तो वो डिलीट कर देते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अगर दूसरा पेन किसी और आईटीओ के पास है और वो आईटीओ इसी आईटीओ की रेंज में आता है, यानी इन दोनों आईटीओ का ज्वाइंट कमिश्नर एक है, तो फिर ये दोनों पेन ट्रांसफर कर लेते हैं आपस में, कोई इशू नहीं है। जब ये दोनों आईटीओ अलग अलग रेंज के हो या अलग अलग स्टेट के भी हो सकते हैं, जिनके ज्वाइंट कमिश्नर अलग हैं, जिनके कमिश्नर अलग हैं,
मान लीजिए आपने मेरे पास एप्लीकेशन दी, एक एग्जांपल से समझाता हूं, मेरे पास एक एप्लीकेशन दी, आपके 2 पेन है, एक हमारे पास पड़ा है, दूसरा किसी और स्टेट में किसी आईटीओ के पास पड़ा है। तो हमें क्या करना होगा कि हमारे पास तो पेन है, हम एक पेन, दूसरा पेन हमें वहां से ट्रांसफर करके मंगवाना है। तो उसको क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन देंगे सीआईटी, कमीशन ऑफ इनकम टैक्स को, सर ये एप्लीकेशन आई है, ये पेन वहां पड़ा है और हमें यहाँ पेन चाहिए। तो सीआईटी क्या करता है, वहां आईटीओ फिर कुछ नहीं कर सकता, आईटीओ सीआईटी को एप्लीकेशन दे देगा, अब पूरा प्रोसीजर सीआईटी करेंगे, उस दूसरे सीआईटी, जो दूसरा आईटीओ उनके जो सीआईटी लगता है वहां तक एप्लीकेशन जाएगी, फिर वहां से उस आईटीओ के पास जाएगी, जो कि ये एनओसी देगा कि हाँ आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो फिर सीआईटी के पास जाएगा, सीआईटी ट्रांसफर कर सकते हैं, आईटीओ ट्रांसफर नहीं कर सकता। इस वजह से ज्यादा टाइम लगता है कई बार कि पेन ट्रांसफर होने में, स्टेट दूसरा आ गया, सीआईटी चेंज हो गई, तो वो फॉरवर्डिंग होती होती काफी टाइम लग जाता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच जाए। इनकम टैक्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे इस चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी, और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ मेरे डाटा एनालिसिस वो भी आप तक पहुंच जाएंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, कोई अननेसेसरीली परेशान ना हो, कोई किसी से ठगा ना जाए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। एक क्वेरी आई थी कि सर मैंने जिस पेन को डिलीट करवाना चाहता हूँ उससे लोन ले रखा है, क्या डिलीट हो सकता है? तो मैं ये आपको पिक्चर क्लियर कर दूं, जब आईटीओ यानी असेसिंग ऑफिसर पेन डिलीट करता है, उससे पहले इन्फॉर्मेशन चेक करता है कि इसने कहीं रिटर्न तो नहीं भरी, इसने कहीं वीएस में तो नहीं गया, इसकी टीडीएस वगैरह कटा हुआ, सारी कुछ 360 डिग्री व्यू सब कुछ चेक होता है, उसके बाद डिलीट होता है। यानी आपका डिलीट नहीं होगा अगर आपने कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उससे कर रखे हैं। डिस्क्रिप्शन है, पेन आधार लिंक से रिलेटेड भी वीडियोस हैं जिनके लिंक दिए हुए हैं, वहां आप देख सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, और मुझे ऐसा नेसेसरी लगा कि उस पर वीडियो भी बनाना चाहिए तो वो भी बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।